इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं फूड एंड एंटरटेनमेंट सिटी एट क्लॉक टावर देहरादून, पीपीपी प्रोजेक्ट विद गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, एमडीडीए। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आज हमारे साथ हैं जीटीएम के चेयरमैन तुषार कुमार, जिन्होंने लोगों को आवास मुहैया कराने के साथ साथ अब एंटरटेनमेंट भी मुहैया कराने का जिम्मा उठाने की कोशिश की है और प्रेस भी कर रहे हैं। आइए इनसे बात करेंगे कि क्या इनका प्रोजेक्ट है, क्या प्लान है। बहुत बहुत स्वागत है साधना प्राइम न्यूज पे। तुषार जी, देहरादून जैसा दिखने में लगता था, सुनने लगता था, जब देहरादून आते हैं तो हमें पता चलता है कि देहरादून एकदम डिफरेंट है। हम लोग सोचते थे कि रईसों की है, सारी चीजें उपलब्ध होंगी। पिछले काफी दिनों में देखने पाया देहरादून जैसी जगह पे बीकानेर हुआ, चाहे इस टाइप के जो ब्रांड है उनको आने में 15 वर्ष लग गए। साथ में पीवीआर को 1-2 वर्षों में पीवीआर आता है। ऐसी परिस्थितियों में आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो कैसी हिम्मत कर रहे हैं और क्या है आपका? संजय भाई, 2006 में जब पहली बार देहरादून आया, उत्तराखंड की सबसे बड़ी हाउसिंग कॉन्सेप्ट, हाउसिंग प्रोजेक्ट लेकर आया, तो यही सवाल उस वक्त भी आप जैसे भाइयों ने किया कि इतनी बड़ी हाउसिंग आप लेकर आ रहे हैं कि आप कामयाब होंगे, और हम कामयाब हुए। ऊपर वाले की कृपा थी, हम कामयाब हुए और आज हमारी हाउसिंग सिटी और बहुत सारी बड़ी हाउसिंग आ गई है। हम खुद भी बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। देखिए, हर शहर का एक मैच्योरिटी लेवल होता है। देहरादून या उत्तराखंड की हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी लेवल ऊपर आ रहा है। आप बात करते हैं कि बड़े ब्रांड्स की कि उनको समय लगा इस शहर में आने के लिए, तो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, एक सोच की कमी थी। अब वो सोच की कमी है नहीं। देहरादून अपने आप में बहुत बड़ा शहर हो चुका है। देश विदेश के बड़े ब्रांड्स इस शहर के अंदर हैं। हम ओवरऑल उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बहुत अच्छे ब्रांड, अच्छे नाम, बड़े व्यापारी, बड़े लोग अब इस स्टेट की तरफ आ चुके हैं। और जहाँ तक फूड एंड एंटरटेनमेंट की कामयाबी की बात करें तो ये अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पूरी टीम काम कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितना हम सोच रहे हैं उससे ऊपर ये प्रोजेक्ट जाएगा, उससे ज़्यादा कामयाब होगा। देहरादून का हार्ट ऑफ की माना जाता है घंटा। आपको 4 लाख स्क्वायर फीट लैंड मिलती है, जगह मिलती है, सेमी कंस्ट्रक्टेड है। इसमें क्या क्या आप क्या प्लान करके चल रहे हैं, क्या क्या है? देखिए, ये एक प्राइम प्रॉपर्टी राजपुर रोड क्लॉक टावर पे ये सिचुएटेड है। तो टोटल एरिया लगभग 4-4.5 लाख स्क्वायर फीट है, जिसमें से ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर ऑलरेडी ऑपरेशनल है। बड़े बड़े जो लोकल यहाँ के ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं इस ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर में। ट्रिपल बेसमेंट पार्किंग है। जो बाकी का एरिया है वो डेडिकेटेड है फूड एंटरटेनमेंट के ऊपर, जिसमें एक होटल लेकर आ रहे हैं, हम क्लब लेकर आ रहे हैं, 18 बड़े रेस्टोरेंट लेकर आ रहे हैं, कई सेलिब्रिटीज रेस्टोरेंट लेकर आ रहे हैं, कई सारे सेलिब्रिटीज से हमारी बात चल रही है रेस्टोरेंट्स के लिए। तो इट्स अ फूड एंड एंटरटेनमेंट हब। पूरा एंटरटेनमेंट सिटी को हम एक एरिया के अंदर लेकर रहे हैं। ये फूड एंड एंटरटेनमेंट। तुषार जी, फूड और एंटरटेनमेंट नाम से लग रहा है कि आदमी आएगा, खाएगा, पिएगा, एंजॉय करेगा, समय बिताएगा। लेकिन जो आपके पास प्रोजेक्ट में जगह है, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर नहीं है जी। आपके पास जो फ्लोर आता है, अगर काउंट किया जाए सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ पे, ऐसे में बहुत कम हम लोग देखते हैं कि लोग चढ़ना पसंद करते हैं, जाना पसंद करते हैं। तो आप जो चीज ला रहे हो तो उसके थर्ड और फोर्थ के हिसाब से वो सेट है? देखिए, जो एरिया जो ये फूड एंड एंटरटेनमेंट सिटी को जो एरिया डेडिकेटेड है वो है सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर। रिटेल, अगर हम रिटेल की बात करें, शॉपिंग की बात करें, तो शॉपिंग हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे होती है। लेकिन जब हम फूड खाने की बात करते हैं, जब हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, जब हम होटल की बात करते हैं, जब हम क्लब्स की बात करते हैं, उसमें फ्लोर कहीं मैटर नहीं करता। होटल में ग्राउंड फ्लोर से शुरू करता हूँ या सेकंड फ्लोर से शुरू करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर स्विमिंग पूल लेकर आ रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में, या मैं जॉगिंग ट्रैक लेकर आ रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर में, तो वो अपने ऊपर के फ्लोर्स में लेकर आ रहा हूँ। क्योंकि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मल्टीप्लेक्स वहाँ पे है, हम लोगों ने भी देखा है। देहरादून में मल्टीप्लेक्स का जो कल्चर है अब धीरे धीरे आ रहा है। पीवीआर पिछले समय में आया, आज भी हम लोग देखते हैं कि 2 दिन 3 दिन के बाद भीड़ वहाँ नहीं चलती। तो कौन सा ऐसा ब्रांड है जो कि मल्टीप्लेक्स के लिए आपके लिए आने के लिए तैयार हो रहा है? देखिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूं तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मूवी टाइम हमारे साथ साइन कर चुका है 3 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स। आप बहुत बड़े ब्रांड की बात कर रहे हैं, पीवीआर मेरे दूसरे प्रोजेक्ट में 2 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स साइन कर चुका है। शॉपर स्टॉप जैसा ब्रांड से हम बातचीत कर रहे हैं कि वो हमारे इस प्रोजेक्ट में आए, और बातचीत लगभग फाइनल स्टेजेस पर है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं खाली मेरे पास जो रिपोर्ट है पीवीआर की, अगर हम सिनेमास की बात कर रहे हैं, तो
तो बहुत अच्छी रिपोर्ट है और बहुत अच्छा काम कर रहा है यहाँ के PVR, यहाँ के कोई भी मल्टीप्लेक्स। और जो एंटरटेनमेंट है वो तो देखिए पूरे देश, पूरी दुनिया में जो यंगस्टर्स हैं, अगर हम भारत की बात करें, यहाँ 65% लोग यंग हैं, तो अल्टीमेटली उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर वो फूड और एंटरटेनमेंट की इंजॉय कर सके। तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये प्रोजेक्ट बनाया है। GTM लोगों को आवास मुहैया कराता है, घर देता है। कोई कॉन्सेप्ट आपके पास ऐसा है कि जो आपका GTM का आवास ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, उनको इस अपने प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा जाए? ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन आपने बड़ा अच्छा आइडिया मुझको दिया है। मैं जरूर हो सकता है कि भाई आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं, आने वाले समय में जैसा देखने को लग रहा है कि ये देहरादून का टॉप ऑफ द मॉल में एक होगा, एक ही होगा। तो अगर आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट में आप जोड़ते हैं तो हम हो सकता है अगर मकान लेने का मन बना रहे तो हम सोचे कि भाई GTM का मॉल भी है, GTM का प्रोजेक्ट भी है, चलो आवाज भी ले लेते हैं। हो सकता है हमको कुछ वहाँ पे नहीं, जरूर मैं जरूर इसमें संजय जी जो आपने मुझे कहा, मैं इस पर जरूर काम करूंगा। मैं अपनी सेल्स और मार्केटिंग टीम से कहूँगा कि उस पर जरूर काम करें। जो हमारे एक्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हमने हैंड ओवर करिए, जो कंप्लीट कर दिए, उनको कुछ ना कुछ स्कीम उनको यहाँ जरूर लाया जाए। मैं जरूर इस पर काम करूँगा। आपने बड़ा सक्सेसफुली लवाना लेके आते हैं। लवाना का जो आप 1 BHK 2 BHK जिस टाइम पीरियड में आपने जो एक टाइम पीरियड आपने दिया था, उससे जल्दी लोगों को देने का प्रयास करते हैं और देने की स्थिति में भी आते हैं। तो उसमें कितना आपको उस प्रोजेक्ट में जो कि आप लोगों को आवाज करा रहे थे और अब लोगों को जो एंटरटेनमेंट के लिए सोचते हैं, इसमें क्या आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है? संजय जी, दोनों चीजें अलग है। मैं 2 बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करता हूँ। सहस्त्रधारा में एक प्रोजेक्ट है द कैपिटल, जो हम 12 महीने पहले हैंड ओवर कर देंगे। दूसरा प्रोजेक्ट लवाना, जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, उसको हम 15 महीने पहले हैंड ओवर कर देंगे। उनमें और इनमें जो फर्क है कि वो ग्राउंड से काम हमको करना था, पूरा स्ट्रक्चर बनाना था, बेसमेंट बनानी थी। यहाँ एक खासियत क्या थी कि बिल्डिंग बिल्कुल तैयार है। आप ऐसे विजुअल्स में देख भी रहे हैं, ये बिल्डिंग बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर ऑलरेडी ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर में लोग अपना व्यवसाय चला रहे हैं, पार्किंग अवेलेबल है, प्राइम प्रॉपर्टी पे ये जगह है। तो यहाँ पर मेरा जो बेसिक काम है, जो GTM का बेसिक काम है, वो फैसाड इम्प्रूवमेंट है, जो बाहर जो ग्लास लगने का काम है, जो खूबसूरती आने का काम है, जो इंटीरियर्स के काम है। तो दो, अगर हम हाउसिंग की बात करें और कमर्शियल की बात करें, दोनों अलग चीजें हैं। वहाँ एक अलग कॉन्सेप्ट है और यहाँ एक अलग कॉन्सेप्ट है। और जहाँ की मेहनत की बात करें, मेहनत दोनों में बराबर है कि जो टीम लगती है वो दोनों में बराबर लगती है। तो सब बराबर है। मेहनत देहरादून में कई मॉल्स हैं जी, कई बिजनेस शॉपिंग सेंटर्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है पार्किंग को लेके। क्या पार्किंग की सुविधा आपके यहाँ है? कितनी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं? क्या व्यवस्था आपने किया? उसको बढ़ाना है आपको, कैसे इसको देंगे? फूड एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ 3 लेवल की बेसमेंट पार्किंग है, ओपन पार्किंग है। कितनी गाड़ियाँ हैं? कितने लोग आते हैं? 1000 गाड़ी एक टाइम में यहाँ खड़ी हो। ये पॉसिबल? यस, ये 3 लेवल पार्किंग बनी हुई है, पूरा ओपन एरिया बना हुआ है। ये सबसे बड़ा एरिया है, 2.5 से 3 एकड़ में ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप जरूर इस चीज को देखें। जितना पार्किंग यहाँ पर है, इस पूरे राजपुर रोड पे कहीं नहीं है। मतलब हम ये मान के चले, हम बच्चों के साथ आएंगे, यहाँ खाना खाएंगे, मूवी देखेंगे, जिम भी ज्वाइन करेंगे, जिम भी करेंगे, तो पूरा दिन हमारा करेंगे, ऐसा ही होगा। सैटरडे और संडे हम पूरा दिन यहाँ पे बिता सकते हैं। जी, एक चीज आप ये बताइए, आप इस प्रोजेक्ट को लेके आते हैं, यहाँ पे और भी मॉल्स हैं, उनके पास भी ये सुविधा है, तो उस चीज को आप कैसे कंपेयर करोगे, उसको कैसे बीट करोगे? देखिए, मेरा अगर मैं बात करूं फूड और एंटरटेनमेंट सिटी की या GTM की, हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। हम अलग लीग में काम करते हैं। ये मैं कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ। मेरा पहले भी जितने प्रोजेक्ट्स आए, मैंने कॉन्सेप्ट पे काम किया। आज भी मैं जो बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। फूड एंड एंटरटेनमेंट सिटी एक कॉन्सेप्ट थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है। अगर यहाँ से हो सकता है कुछ बड़े ब्रांड्स के मॉल ऑलरेडी ऑपरेशनल हो, उनका और मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ये एक प्योरली एंटरटेनमेंट हब है, ये रिटेल नहीं है। तुषार कुमार एक कॉन्सेप्ट मैन के नाम से भी हम लोग के ग्रुप में जाने जाते हैं कि जो भी आप प्रोजेक्ट लेके आते हो, वो अलग थीम पे होता है, अलग कॉन्सेप्ट पे होता है। तो इसके लिए पूरी टीम, क्या आपका अपना खुद का विजन होता है? नहीं, एक पूरी टीम है। एक मेरे साथ कई सालों से जो कॉन्सेप्ट जो निकालते हो आप, ये कहाँ से आता है? देखिए, ये एक एक्सपोजर है। मैं देश दुनिया घूमता हूँ, वहाँ से सीखता हूँ। और मेरे ख्याल से घूमने के अलावा सीखने सबसे बेहतरीन है कि अगर आप घूम रहे हैं और आप सीखते हैं चीज़ों को, मैं वहाँ से सीखता हूँ और टीम को बोलता हूँ, टीम मेहनत करती है और काम करती है इस पर। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद ही तुषार जी से चर्चा जारी रहेगी।
शहर जा रहे हो भाई, भाई लोगों को याद रखना। बेटा तुम याद रखना, तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे। तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ। जी लाया। आ गया। ये लो भैया पानी। हाँ? छोटू मजाक कर रहा है क्या? पानी कहाँ है? भैया अब जब बात बात में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा? हैं? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा। पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है। आज से पानी नहीं, समझदारी बढ़ेगी। कल है तो कल है। ब्रेक के पहले हम जीटीएम के चेयरमैन तुषार जी से बात कर रहे थे उनके प्रोजेक्ट को लेकर, उनके नए कॉन्सेप्ट फूड और एंटरटेनमेंट सिटी को लेकर। अब बात करेंगे इनके साथ जुड़े विवादों को लेकर। तुषार जी, आप कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो आप प्रोजेक्ट बाद में आता है, विवाद पहले आ जाता है, ऐसा क्या है? नहीं देखिए, मेरा कुछ ऐसा विवाद वाली बात नहीं है, और जब भी कोई अच्छी चीज़ आती है तो उसको लोग विवाद बनाने की जरूर कोशिश करते हैं, पर ऐसा कोई विवाद वाली बात नहीं है। आप लवाना लेके आ रहे हैं, उस पर भी विवाद होता है। द कैपिटल ले आते हैं, उस पर भी विवाद होता है। जीटीएम सिटी सेंटर लेके आते हैं, उस पर भी विवाद होता है। आप नया ये प्रोजेक्ट लेके आते हैं फूड और एंटरटेनमेंट लेके, इस पर भी विवाद होता है। लेकिन इन विवादों से आप निकल के बाहर भी आते हो। मेरा ये कहना है कि जब आप आते हो किसी प्रोजेक्ट को लेके, तो विवाद जो जुड़ता है वो जान के जोड़ते हैं कि आप ऐसा करते हो कि फेमस होने के लिए किया? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई फेमस होने की सोच है मेरी। जहाँ तक विवाद की बात है, ऐसा कोई विवाद नहीं है, और कोई अगर विवाद है तो आप बताएं। मेरी नॉलेज में ऐसा कोई बात कहीं पर भी किसी प्रोजेक्ट में अभी तक नहीं हुआ है। अगर है कुछ हुआ है तो आप जरूर मुझे उसके बारे में बताएं, ताकि मैं उसका जवाब आपको दे सकूं। अभी इसी प्रोजेक्ट को लेके है कि आपको ये आप पीपीपी मोड पे गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करते हैं। आपको एमडीडी जो यहाँ मशहूरी देहरादून प्राधिकरण है, ये आपके साथ एग्रीमेंट करता है। एग्रीमेंट करने के बाद कहा जाता है कि जो जिस रेट पे आपको दिया गया वह रेट जेन्युइन नहीं है, रेट जो इन्होंने डिसाइड किया था उससे बहुत कम रेट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 बार प्रोजेक्ट बिड होने के लिए आया, शायद 2012 में या 13 में, किसी ने इसको नहीं लिया। 2014 में आया, किसने नहीं लिया। 2015 में एक सर्टन कंडीशंस के साथ पूरे बाजार में पब्लिक एडार्स के पास ये प्रोजेक्ट आया। अगर मुझे ये प्रोजेक्ट समझ आता है एज अ डेवलपर, एज अ बिजनेसमैन, तो मैंने ये प्रोजेक्ट बिड किया। प्रोजेक्ट की बिडिंग का एक प्रोसेस है। पीपीपी पे आना या सरकार के साथ पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम, इज अ बिडिंग प्रोसेस। तो मैं उस बिडिंग प्रोसेस में कामयाब हुआ और मैंने प्रोजेक्ट लिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कहते हैं तुषार कुमार जी के पीआर बहुत स्ट्रांग है, जिससे मिलते हैं, जिससे बात करते हैं उन्हें अपना हो जाता है। ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियंस भी उसी श्री में आ जाते हैं कि आप मिले हो, आप उनके हो गए, इसलिए उनको आपने उनको ओबलाइज किया, उन्होंने आपको ओबलाइज किया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है संजय जी। मैं यहाँ काम करने आया हूँ इस प्रदेश में, अच्छा काम करना चाहता हूँ और कई सालों से काम कर रहा हूँ। तो 10 वर्ष हो गए, 10 साल हो गए मुझे इस प्रदेश में काम करते हुए। तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है कि कोई ऑब्लिगेशन या ऐसा कुछ नहीं है। एक जीटीएम ग्रुप का चेयरमैन, एक नॉर्मल डेवलपर, यहाँ पे कम से कम 200 डेवलपर्स हैं, उसमें तुषार कुमार ही हमेशा क्यों चर्चाओं में रहते हैं सेलिब्रिटी की तरह? आप किसी मिनिस्टर के साथ देखिए कार्यक्रम में तो वहाँ भी दिखाई देते, चीफ मिनिस्टर के साथ वहाँ भी दिखाई देते हो। इसका मतलब तो ये माना जाएगा ना कि आपका पीआर इतना स्ट्रांग है, आप इन लोगों को ऐसे बांध के रखते हो, इसलिए आपको प्रोजेक्ट मिलने में आसानी होती है और सक्सेस भी हो जाते हैं। देखिए, पीआर अच्छा होने का मतलब नहीं है कि सारे प्रोजेक्ट मेरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यार जितने प्रोजेक्ट में आपने हाथ लगाए वो तो आपके हो गए। देखिए, अब ये तो हम काम करने आए हैं, एक दिल्ली जैसी बड़ी जगह से हम लोग यहाँ काम करने आए हैं, हम लोग डेली बेस्ड कंपनी है। तो अगर कोई प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगता है, इसके अलावा मैं प्राइवेट प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ। जो लवाना की हम बात करें, प्राइवेट प्रोजेक्ट है, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, और वो बहुत बेहतरीन और बहुत कामयाब प्रोजेक्ट है। तो ऐसा क्योंकि लॉन्चिंग में ही आप चर्चाओं में आ जाते हो, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आती हैं, हरभजन सिंह आते हैं, आपके संगीत टैगोर आती हैं, आपके विवेक ओबराय आते हैं। अभी आपने इसको लॉन्च किया, इसमें 2 सेलिब्रिटी को लेके आ गए, तो सेलिब्रिटी से और आपका ये क्या रिश्ता है? देखिए, मेरा कनेक्ट है बॉम्बे के कई लोगों से, बहुत सारी दोस्तियां हैं, दोस्त हैं, और बस जब कोई काम करते हैं तो सब दोस्त मिल करके उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर विवेक भाई की बात करें तो विवेक भाई का बहुत सपोर्ट हमेशा रहा है, बड़े भाई की तरह हैं। और वो जब ये फूड एंड एंटरटेनमेंट हमने लॉन्च किया तो मैंने बोला कि विवेक भाई, हमको एक विवेक के नाम पे कैफ़े खोलना है यहाँ पे,
बॉलीवुड कैफे के नाम से तो विवेक ओबरॉय ने कहा डन है तुषार, जितना जितना बड़ा एरिया बोलोगे मैं यहाँ पर एक कैफे लेकर आऊंगा। तो ये एक दोस्ती, एक प्यार है। आपका फिल्मी दुनिया में अच्छा रिलेशनशिप है लोगों से, पॉलिटिकल भी अच्छे लिंक्स हैं, तो क्या आप फिल्म या पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो? अभी तो सिर्फ फूड एंड एंटरटेनमेंट को कामयाब करना चाहता हूँ। नहीं, अगर इतने अच्छे लिंक्स हैं तो उसको कैच करना भी आदमी चाहेगा ना। मैं सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को कामयाब करना चाहता हूँ। नहीं, तो फूड और एंटरटेनमेंट सिटी है, ये आप इंडिविजुअली जीटीएम लेके आ रहे हैं कि किसी और के साथ पीपीपी मोड के साथ आप हैं? नहीं, इट्स पीपीपी प्रोजेक्ट, सरकार के साथ, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साथ ये पीपीपी मोड पर ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं और सारी डेवलपमेंट, सारी कंस्ट्रक्शन, सारी मार्केटिंग हम मिलके कर रहे हैं, पूरी टीम, पूरी कंपनी कर रही है। कितना समय लग जाएगा इसको शुरू होने में? अगले 6 महीने के अंदर ये शुरू हो जाएगा। 6 महीने में आप ये तीनों फ्लोर बना के शुरू करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। तो इसमें अभी क्या क्या काम ऐसा है जो कि आपको और अभी करने बाकी? देखिए, मेजर काम है फसाड इम्प्रूवमेंट, जो बाहर का जो ग्लास लगना था एक वो मेजर काम है। इसके अलावा एस्केलेटर्स है, एलिवेटर्स है, जो आप अभी जब आए हैं तो आप एलिवेटर से आए होंगे। इसके अलावा एस्केलेटर्स लगने हैं क्योंकि मूवमेंट चाहिए, अल्टीमेटली कस्टमर्स को ऊपर तक लेकर आने के लिए एक मूवमेंट एरिया चाहिए। अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड रावत जी ने यहाँ पर एक आर्ट गैलरी का भी उद्घाटन किया है, तो उससे भी इस प्रोजेक्ट को बहुत बूस्ट मिला है। आप जिम ला रहे हैं, मल्टीप्लेक्स ला रहे हैं, रेस्टोरेंट ला रहे हैं, बड़ा ब्रांड कौन सा ऐसा है जिसको आपने टच किया और कौन आने को तैयार हुआ? देखिए, मूवी टाइम जैसा ब्रांड ऑलरेडी हमारे साथ आ चुका है। इसके अलावा कई बड़े ब्रांड से बात चल रही है जो मैं अभी शायद पब्लिक नहीं करना चाहूँगा, पर बहुत बड़े ब्रांड से बात चल रही है और अगले 6 महीने में आप देखेंगे कि बहुत बड़े ब्रांड इस प्रोजेक्ट में होंगे। तो जीटीएम भी कुछ अपना इस पूरे डेवलपिंग, मतलब इसको बनाने के साथ साथ कुछ ऐसा काम अपना जीटीएम भी यहाँ करना चाहेगा? जीटीएम इस प्रोजेक्ट को कामयाब करना चाहेगा। जब भी विवादों की बात आती है तो यहाँ के कुछ कांग्रेस, भाजपा के साथ साथ यहाँ के एक क्षेत्रीय दल है यूकेडी, वो हमेशा झंडा लेके आपके सामने खड़ा हो जाता है, विरोध करता है, आपके प्रोजेक्ट का विरोध करता है, विरोध दिखाई देता है, फिर विरोध शांत हो जाता है। तो यूकेडी क्यों पीछे पड़ा है आपके प्रोजेक्ट से? देखिए, उनको ये समझना है, मैं उत्तराखंड क्रांति दल वालों को आपके माध्यम से भी ये बोलना चाहूँगा कि उनको ये समझना पड़ेगा कि इस प्रदेश में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अगर मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं करूँगा तो कोई और करेगा, एक्स करेगा, वाई करेगा, जी करेगा, लेकिन कोई ना कोई करेगा। तो अगर आप विरोध करते रहेंगे तो ये प्रदेश का नाम जो है वो खराब होगा। अगर आपको विरोध करना है तो आप विरोध करें, आप मेरे खिलाफ कोर्ट में जाएं, आप बताएं मैंने क्या गलत किया है। अगर आपको ये नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया है तो किस चीज़ का विरोध? हमारे सिटी सेंटर की लॉन्चिंग में यूकेडी ने, क्रांति दल वालों ने विरोध किया। किस चीज़ का विरोध? शायद उनको भी नहीं पता होगा कि विरोध किस चीज़ का है। और अगर है, उनको लगता है कि जीटीएम ने कुछ गलत किया, कुछ सरकार ने गलत किया, तो कोर्ट जाइए ना, कोर्ट के दरवाजे खुले। वो क्यों आज 1 साल हो गया, क्यों कोर्ट नहीं जाते? तो ये माना गया है कि आपके प्रोजेक्ट का जो विरोध होता है, विरोध के लिए विरोध होता है, कोई कॉज या कोई रीजन नहीं होता? मैं तो यही मानता हूँ कि यहाँ पर लोगों की सोच ये होनी चाहिए कि डेवलपमेंट कैसे हो। इस प्रदेश को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, अच्छे लोग काम करने वालों की ज़रूरत है। विरोध ना करके आप अगर सपोर्ट करें। उत्तराखंड क्रांति दल वालों ने मुझको कहा कि जी आप जो आम आदमी है उसको क्या फ़ायदा मिलेगा आपके मॉल बनने से? मैंने कहा क्या फ़ायदा नहीं मिलेगा, लोग यहाँ काम करेंगे, लोकल लोग काम करेंगे, उनको हर तरह का काम मिलेगा। तो क्या वो एक बेनिफिट नहीं है इस प्रदेश के लिए? यूकेडी जैसे बाकी दलों या बाकी लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उसका फ़ायदा आम आदमी उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा। मैंने यूकेडी की कमिटमेंट की कि मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि X% मैं इस मॉल में आपके उत्तराखंड के लोग रखूंगा। तो आज तक वो सामने क्यों नहीं आए? जब मैं अंडरटेकिंग देने को तैयार हूँ तो क्यों नहीं आए? ये देखिए, होता क्या है कि यहाँ पे जितनी फैक्ट्रियाँ लगी हैं वो भी अंडरटेकिंग दिया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। जब उनका एग्रीमेंट होता है तो भी कहते हैं कि भाई यहाँ पे हम 70% यहाँ के स्थानीय लोगों को रखेंगे, वो नहीं रखते। तो ऐसे में जब इस तरह की चीज़ें उन्होंने फेस की है तो विरोध तो करेंगे कि भाई उनको ये चाहिए कि भाई आपके यहाँ 70% लोग, 50% लोग जो उस क्लास में डिजर्व करता हो या होता हो उसको रखे। जब उनका एक्सपीरियंस खराब रहा है तो उनको कैसे उससे आप पे विश्वास मिलेगा? संजय जी, जिस रोड पर एक्सीडेंट होता है वो रोड बंद नहीं कर दी जाती, उसका रास्ता ढूंढा जाता है। मेरा ये कहना है कि उन फैक्ट्री वालों ने क्या किया मुझे क्या मतलब है? वो सरकार देखे ना, वो यूपी वाले वहाँ झंडा क्यों नहीं लहराते जा करके? वो वहाँ चले जाए अचानक चेक करने के लिए, उनको सिर्फ तुषार और जीटीएम मिलता है चेक करने के लिए। क्यों तुषार का नहीं? वो हर इस चीज का विरोध करते हैं जो उनको ये लगता है कि इस राज्य में गलत हो रहा है। उनको अगर लगा कि जीटीएम गलत कर रहा है
तो जीटीएम को ये चाहिए था ना कि अपने आप को प्रूव करता, नहीं भाई मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। आपने जैसे कहा बड़ा अच्छा प्रपोजल है, बहुत अच्छा ये कहा कि फूड एंटरटेनमेंट सिटी में आप के लोगों को आप ऑफर देते हैं कि वो अपने उत्तराखंडियों लोगों को चाहें तो जॉब दें, आए यहाँ काम करिए, अच्छा तो ये टेबल टॉक होनी चाहिए, इसके लिए तो आपको बात करना चाहिए। मैंने खुद आगे बढ़ के बोला, उत्तराखंड क्रांति दल वालों को मैंने बोला कि आप आइए, इस प्रोजेक्ट की इम्प्रूवमेंट के लिए या इस प्रदेश के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो आप बताइए ना। आज तक वो नहीं आए। मैं आज भी आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आज इसी चैनल के जरिए मेरे से डिबेट करें। डिबेट का प्रश्न है ही नहीं, ये तो सीधे सीधे है कि भाई उनकी एक ही डिमांड है कि उनको लोगों को एडजस्ट किया जाए, जो बेरोजगारी है कुछ दूर होगी, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। आप इतने बड़े काम कर रहे हैं तो ये तो आप भी सोचोगे ना कि यहाँ पे बेरोजगारी दूर हो, रोजगार यहाँ के लोगों को मिले, जो यहाँ से पलायन जा रहा है वो रुके, ये तो आप भी चाहेंगे। मैं कमिटमेंट करता हूँ किसी भी प्रोजेक्ट में, जो भी कमर्शियल मेरा प्रोजेक्ट है उसमें मैं कुछ भी कर सकूँ उत्तराखंड के लोगों के लिए, मैं हमेशा उनके साथ। जब इस तरह का विरोध होता है या झंडा लेके आते हैं लोग, डंडा लेके आते हैं, आपको पता चलता है तो उस पर क्या उससे प्रोजेक्ट भी फर्क पड़ता है? आम आदमी एक बार के लिए कहीं स्ट्रेस में आ सकता है, लेकिन जब वो आम आदमी एज ए जीटीएम सोचता है तो उन्हें लगता है कि नहीं ये विरोध है, और खासकर अब तो आदत हो गई है इस प्रदेश में विरोध की, चाहे वो मेरा विरोध हो या किसी और का विरोध हो, यहाँ विरोध बहुत होता है। दरअसल तुषार जी ये राज्य ही बना आंदोलन पे। जब इस राज्य का निर्माण होना था तो आज भी आप देखते होंगे, आप चैनलों में देखते होंगे तो क्राइम समाचार आपको कम मिलेंगे, धरना प्रदर्शन ज्यादा मिलेंगे, आंदोलन, क्योंकि ये राज्य ही आंदोलन पे बना। इसलिए विरोध, उनको ये लगता है कि इस छोटे से राज्य के अगेंस्ट किया जा रहा है काम, तो विरोध करते हैं, इसलिए उस विरोध को आप अन्यथा ना लें। वो विरोध हमारा काम है, हमको जब लगता है कि गलत हो रहा है तो मीडिया भी दिखाती है। उसी तरह से यूकेडी है, चाहे जो और भी लोग झंडा लेके आते हैं, उनका काम है विरोध करना, विरोध दर्ज कराते हैं, आप उसको सेटिस्फाई कर तो दूर हो जाते हैं। लेकिन जैसे आपका सिटी सेंटर है, सिटी सेंटर प्रोजेक्ट क्या कहीं इसी विरोध का तो नहीं रुका हुआ है? देखिए, विरोध उनको लगता है कि गलत हुआ, विरोध हो जाता है। आप वो गलत का कुछ सबूत तो लाएंगे, आपके पास सबूत नहीं है, आप जाइए ना कोर्ट से ऑर्डर ले आइए, फिर विरोध कर लीजिए। आपको विरोध करने की जल्दी है, कोर्ट जाने की जल्दी नहीं है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सबसे, आपको विरोध करना है, आपको लगता है कुछ गलत है तो आप जाइए ना, पहले उसका प्रूफ लेकर आइए। क्यों मीडिया का टाइम आप खराब करते हैं ये कह के कि ये गलत हो गया? कोई आपके पास सबूत नहीं, आपके पास एक पेपर है, वो पेपर आप मान लेते हैं कि वो गलत है। कोई एक अथॉरिटी माने ना, मेरे मानने से कि आप गलत है, गलत तो नहीं हो जाएंगे। वो अथॉरिटी माने, कोर्ट माने, सरकार माने, आप लेके जाइए। जब मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आए तो मुख्यमंत्री ने आप बोला कि आप बताइए क्या गलत है इसमें। आज तक कोई क्यों नहीं गया मुख्यमंत्री जी के पास? जब आप इतना विरोध कर रहे थे, जब आपको लग रहा था कि ये गलत हो गया काम, ये प्रोजेक्ट जीटीएम को नहीं मिलना चाहिए था, मिल गया ये प्रोजेक्ट जीटीएम को, तो आप जाइए ना। आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे अभी तक? ये थे जीटीएम के चेयरमैन तुषार कुमार, जिन्होंने बड़े ताकतवर ढंग से इस बात को माना कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को अगर सफल करना है तो उसके लिए पीआर अच्छा होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, टीम होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला इनका प्रोजेक्ट फूड और एंटरटेनमेंट सिटी सक्सेस होगा, और हम उम्मीद करते हैं देहरादून को नया आयाम और नए रूप देगा। धन्यवाद देते हुए साधना प्राइम न्यूज। भाई बहन सबसे आगे ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों की वृद्धि 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। जहाँ भी हम ये समझते हैं कि हमारी बेटी सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा महफूज है, हमारी बेटी को सबसे ज्यादा नापाक नजरें वही देख रही होती है। सबसे ज्यादा जिम्मेवारी अभिभावकों की है और सबसे ज्यादा कम सजग वही लोग। पैर बचाना तो बड़ा नामुमकिन है, लेकिन पहले ये खुद ही बच जाएंगे। मेरा ये खुश नसीबी है कि आप लोगों के साथ बैठा हूँ। तो समाज की सोच में कोई बदलाव आया है? जो निर्भया के साथ जो घटना घटी है और सबसे ज्यादा जिसने क्रूर हरकत की है वो नाबालिग था। किसानों की ये स्थिति होगी, किसान को भिखमंगा बना दिया है। देखिए जिंदगी हर रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है।
साधना प्राइम न्यूज अब आप देख सकते हैं टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर सच्ची और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए टाटा स्काई के चैनल नंबर 484 और एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड